ठीक है, हेडिंग असेल बेंजीन एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब सबसे पहले एक बात कहेंगे, बेंजीन जब बोलते हैं तो आपके सामने कौन आ जाता है, रिंग है ना। तो बेंजीन को पहले कैसे प्रिपेयर करना है, ये वाले रिएक्शन सबसे पहले हमें बात करनी है। आवाज येते ना माझ्या व्यवस्थित, ठीक आहे। बेंझिनचं प्रिपरेशन कसं करायचं ते बघूया पहिल्यांदा, आणि मग त्यानंतर पुढे जाऊन डिस्कस करूया त्याच्या केमिकल रिएक्शन कशा असतात, त्याच्या इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन कशा असतात, त्याचबरोबर डिस्कस करायचं मग क्लोरोबेन्झिनच्या रिएक्शन कशा, फिनॉलच्या रिएक्शन कशा, बेन्झाल्डिहाइडच्या रिएक्शन कशा, ऍसिटोफिनोनच्या बाबतीत काय, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले बात करनी है बेंजीन के ऊपर। एग्जैक्टली बेंजीन क्या होगा और बेंजीन को किस तरह से प्रिपेयर करना है। एक सेकंड, ठीक है। अब देखो, अगर बेंजीन को बनाना हो, बेंजीन के लिए हेडिंग होगी बेंजीन एंड डेरिवेटिव, ठीक है। आता बघा, आपल्याला बेंजीन प्रिपेयर करायचं असेल तर काय काय वापरू शकतो आपण, ओव्हरऑल केमिस्ट्री मध्ये डिस्कस करायचंय आपण काय काय वापरू शकतो बेंझिन साठी। तर आपण एन हेक्सेन जर वापरला, 1 2 3 4 5 6 एन हेक्सेन, तर एन हेक्सेनचं काय करता येऊ शकतं आपल्याला। एन हेक्सेन का हम क्या कर सकते हैं, एन हेक्सेन का हम करेंगे एरोमाटाइजेशन। क्या करेंगे, एरोमाटाइजेशन। किसके प्रेजेंस में होता है, Al2O3 Cr2O3 और फेरस वगैरह लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एरोमाटाइजेशन। एरोमाटाइजेशन से हमें क्या मिलेगा, बेंजीन, मतलब एन हेक्सेन से 1 2 3 4 5 6, तो एरोमाटाइजेशन मतलब एरोमेटिक बनाना। तो यहाँ पे क्या बना, बेंजीन बना। अगर हम CH ट्रिपल बॉन्ड CH लेते हैं और इसको अगर हम हीट कर रहे हैं, ये होता है ट्राइमराइजेशन। ट्राइमराइजेशन मतलब एसिटिलीन से भी हम क्या कर सकते हैं, एसिटिलीन से बेंजीन बना सकते हैं। एन हेक्सेन से भी हम क्या बना रहे हैं, बेंजीन बना रहे हैं। बात को समझ रहे हो, एन हेक्सेन से भी बेंजीन बना रहे हैं। साथ ही साथ अगर बेंजीन हम फिनॉल से भी बना सकते हैं। अगर हम फिनॉल का रिडक्शन करते हैं किसके प्रेजेंस में, जिंक, तो यहां से -O होगा और हमें क्या मिलेगा, बेंजीन। पूरे एनसीईआरटी से काम कर रहे हैं हम। अगर मुझे यहां, मैंने यहां अगर COOH ले लिया, COOH, और मैंने यहां अगर NaOH और CaO दैट इज सोडा लाइम अगर ले ली, सोडा लाइम, तो यहां डीकार्बोजाइलेशन होगा। क्या होगा, डीकार्बोजाइलेशन, और यहां से क्या चला जाएगा, CO2, और हमें क्या मिलेगा, बेंजीन। हमें क्या मिलेगा, बेंजीन। समझे मेरी बात को, हमें क्या मिल रहा है, बेंजीन। एक सिंपल फॉर्म में है, ये 4 रिएक्शंस हमारे लिए हम जिसे बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर आपको अगर बेंजीन चाहिए तो और एक रिएक्शन है, उसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है। यहाँ है N2+ और Cl- है ना, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। तो जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट नजर आ रहा है, उसकी रिएक्शन अगर आप इथेनॉल के साथ करते हो या फिर आप H2PO2 अगर यूज करते हो, तो यहां से N2 चला जाता है, HCl चला जाता है और हमें क्या मिलता है, बेंजीन। इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हो।
ये बेंजोइक एसिड से भी आपने क्या बनाया, बेंजोइक एसिड से यहां फिनॉल हमने ले लिया और क्या बनाया, ठीक है। अब हमें बेंजीन से क्या बनाना है, देखो अब केमिकल प्रॉपर्टीज में जाते हैं। अगर हमें बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाना हो, बेंजीन से क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन, तो हमें क्या करना होगा, हमें Cl2 की रिएक्शन करनी है। किसके प्रेजेंस में करनी है, डार्क मीडियम। ये होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। HCl यहां से चला गया और हमें क्या मिला, क्लोरोबेंजीन। अगर मुझे बेंजीन से टोलिन चाहिए, बेंजीन से क्या चाहिए, यहां CH3, तो मैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करूंगा जहां पे CH3Cl और AlCl3 लेना होता है और यहां क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता है। तो यहां से भी H और Cl क्या होगा, चला जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अगर मुझे यहां ये क्या मिला, मुझे टोलिन मिला, ये क्या मिला मुझे, क्लोरोबेंजीन मिला। समझ रहे मेरी बात को, एक टोलिन मिला, दूसरा क्लोरोबेंजीन। अगर मैं यहाँ पे HNO3 की रिएक्शन कर रहा हूं, किसके एजेंसी में, H2SO4, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, नाइट्रेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, अल्काइलेशन, ये क्लोरीनेशन। नाइट्रेशन अगर हम लोग कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, NO2 मिलेगा, नाइट्रोबेंजीन। अगर यही रिएक्शन मैं यहां पे अगर मैं H2SO4 की रिएक्शन कर रहा हूं, किसके, H2SO4, या फिर ओलियम भी लिया जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल होता है SO3, इलेक्ट्रोफाइल है NO2+, इलेक्ट्रोफाइल है R और इलेक्ट्रोफाइल है Cl। क्या क्या, R और Cl। तो यहां हमें क्या मिलेगा, H चला गया और क्या मिल गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या मिल गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर यहां से और भी बात आगे बढ़ानी हो तो यहां एसिटोफिनोन भी मिलेगा। एसिटोफिनोन मतलब C डबल बॉन्ड O CH3। इसके लिए रिएक्शन करनी होगी COX की और CH3 CO टेकन ट्वाइस O। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन है, क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। यहां से बॉन्ड, ये इलेक्ट्रोफाइल यहां H की जगह पे आ जाएगा। तो यहां हमें क्या मिला, नाइट्रोबेंजीन। यहां क्या मिला हमें, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहां क्या मिला हमें, एसिटोफिनोन। बेंजीन से हम इन चीजों को बना सकते हैं, ठीक है। आ रहे ना रिएक्शन समझ में, किससे क्या बना रहे, देखो ओके, आगे बढ़ सकता हूं। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, एसिटोफिनोन। आता हा जो क्लोरोबेंजीन आहे याच्या रिएक्शन आपल्याला बघायच्यात। क्लोरोबेंजीनचं काय काय केलं तर, जर आपण क्लोरोबेंजीनची रिएक्शन पुन्हा जर क्लोरीन सोबत केली, Cl2 इन डार्क आणि AlCl3 मध्ये किंवा Fe मध्ये, तर या ठिकाणी मिळणारा प्रोडक्ट काय असेल, अजून ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। इधर भी Cl, इधर भी Cl, यह प्यारा भी मिल सकता है और ऑर्थो भी मिल सकता है ना। तो यहां से Cl है, ये Cl कौन से नेचर में होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो वहां पे भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड। अगर यही रिएक्शन हम, इसी की रिएक्शन अगर हम CH3Cl के साथ कर देते हैं और AlCl3 में, तो हमें पता है CH3Cl हमें क्या देता है, इधर Cl और इधर CH3।
समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, अगर इसी रिएक्शन को हम और आगे बढ़ा रहे और अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखो NaOH ले रहे, क्या ले रहे? NaOH ले रहे और हीट कर रहे, तो हमें यहाँ पे फिनॉल मिलेगा और OH चला जाएगा। OH क्या हो रहा है? चला जा रहा है। OH क्या हो रहा है? चला जा रहा है। ठीक है, अगर हम यही रिएक्शन को देखो, और ये जो रिएक्शंस होती है ना OH जाने वाली, ये होती है, ये बेंजाइन फॉर्म होने के बाद चलती है। बेंजाइन फॉर्म ये साइन सब्स्टिट्यूशन में आती है। अगर हम KNH2 और NaNH2 ले लेते हैं तो यहाँ पे हमें जो मिलने वाला प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? एनिलीन। तो यहाँ क्या मिला? एनिलीन। यहाँ क्या मिला? फिनॉल। क्लोरोबेंजीन से हम रिएक्शन कर रहे हैं। अगर हम यही क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन ध्यान से देखो, क्लोरोबेंजीन के ही रिएक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन भी है, इलेक्ट्रोफिलिक, ये जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक, ये वाली सब्स्टिट्यूशन साइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम बोल देते हैं। क्लोरोबेंजीन का अगर मैं नाइट्रेशन कर रहा हूँ HNO3 और H+, तो मुझे क्या मिलेगा? वही रिएक्शन रिपीट है। यहाँ पे NO2 आ जाएगा, ऑर्थो नाइट्रो। अगर यही रिएक्शन को मैं H2SO4 में परफॉर्म कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे Cl ही रहेगा और इधर आएगा SO3H। क्योंकि देखो वही आता है ना, H2SO4 ले लिए तो SO3H आता है, बस Cl का वही भी पोजीशन है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, SO3H आ जाएगा। तो पता करना है ये कौन है? डीएक्टिवेटिंग। ये डीएक्टिवेटिंग है और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। कौन सा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। आप टोलिन के सारे यही रिएक्शन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस Cl के जगह पे क्या लिखना है? हमें CH3 लिखना है, बाकी सेम, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, सेम रिएक्शन। अब जब हम नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शंस की बात करते हैं, अगर मान लो मेरे पास यहाँ NO2 है, तो NO2 को मैं क्या कर सकता हूँ? NO2 का मुझे रिडक्शन करना है, Sn प्लस HCl यूज करो या Fe प्लस HCl यूज करो या H2 और PD यूज करो। यहाँ नाइट्रोबेंजीन से मुझे क्या मिलेगा? NH2। तो यहाँ नाइट्रोबेंजीन था और यहाँ नाइट्रोबेंजीन से मुझे क्या मिल गया? एनिलीन। क्या मिल गया? एनिलीन। बात को समझ रहे हो? नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन। एनिलीन से हम क्या बना सकते हैं? यहाँ एनिलीन के बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, एनिलीन के बहुत सारे रिएक्शंस है, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अभी CH3 हाँ कसं हो ना, हे काय आहे का? एनिलीन कुठेही मिळू द्या ना तुम्हाला, एनिलीन इथे पण मिळणार। KNH2 आणि NaNH2 ची रिएक्शन केली की काय मिळणार? एनिलीन। साइन सबस्टिट्यूशन नुसार, कुणानुसार? साइन। Cl गेला आणि कोण आला? NH2 आला। ठीक आहे, आता NH2 च्या बाबतीत रिएक्शन करताना NaNO2 आणि HCl याला म्हणत असतात डायअझोटायझेशन। जर तुम्ही केलात तर तुम्हाला काय मिळतं? इथं मिळतं N2 प्लस आणि Cl मायनस, N2 प्लस आणि Cl मायनस। आता काही गोष्टी महत्वाच्या आहेत, त्याचबरोबर एनिलीनच्या रिएक्शन, जर तुम्ही एनिलीनची रिएक्शन Br2 सोबत केली इन द प्रेझेन्स ऑफ H2O, तर तुम्हाला मिळणारे प्रोडक्ट काय असतात माहितीये का? NH2 ला NH2, इकडे मिळतो Br, इकडे मिळतो Br आणि इकडे मिळतो Br। 2,4,6 ट्रायब्रोमोफिनॉल। पण जर हीच रिएक्शन तुम्ही पहिल्यांदा ऍसिटायलेशन CH3COCl आणि त्याच्यानंतर Br2 जर वापरला तर तुम्हाला फक्त कोणता प्रोडक्ट मिळतो माहितीये का? NH2 आणि इकडे पॅरा। जर इथे तुम्ही पुन्हा HNO3 जर वापरला, HNO3, तर तुम्हाला जो मिळणारा प्रोडक्ट असतो ना, या ठिकाणी NH2 ला NH2
आणि इकडे पण NO2, इकडे पण NO2 आणि इकडे पण NO2. पण हीच रिॲक्शन जर तुम्ही CH3COCl आणि मग HNO3 जर वापरला तर तुम्हाला मिळणारा प्रोडक्ट जनरली काय असतो? NH2 आणि पॅरावाला प्रोडक्ट असतो. इथे 2,4,6, इथे पण पॅरा, इथे 2,4,6. याची ॲनिलीनची एक महत्वाची रिॲक्शन काय आहे? जर तुम्ही H2SO4 सोबत रिॲक्शन केली तर तुम्हाला इथं झ्विटर आयन मिळतं, NH3+ आणि SO3-. याला म्हणत असतात झ्विटर आयन. H2SO4 सोबत केली तर झ्विटर आयन. भीती वाटायली? भीती वाटायली? और इसके लिए इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, यहाँ आप FCR रिएक्शन नहीं होती. फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एनिलीन शो नहीं करता, बाकी सब करते हैं, पर एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में लेविस एसिड होते हैं जो इसके बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं और एसिड बेस रिएक्शन शो करते हैं, ना बल्कि फ्रीडल क्राफ्ट. इसके भी बहुत सारे रिएक्शन आपके सिलेबस में है. बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन अगर आप Cu2 Cl2 और HCl के साथ करते हो, जिसको सैंड-मेयर रिएक्शन कहा जाता है, यहाँ हमें जो मिलेगा वो होगा क्लोरोबेंजीन. अगर इसी की रिएक्शन आप Cu2Br2 और HBr के साथ करते हो, इसे भी सैंड-मेयर ही कहा जाएगा और आपको मिलेगा Br. अगर इसी की रिएक्शन आप Ki के साथ करते हो तो आपको मिलेगा I. अगर यही रिएक्शन ऑफ HbF4 के साथ करते हो, इसको बोलते हैं बाल्ज-सीज़मन रिएक्शन, तो आपको यहाँ फ्लोरोबेंजीन मिलेगा. अगर यही रिएक्शन आप कॉपर और HCl या HBr के प्रेजेंस में करते हो तो इसको गैटरमन रिएक्शन कहा जाता है और आपको यहाँ पे एक तो Cl मिलेगा, नहीं तो Br मिलेगा. अगर यही रिएक्शन आप हाइड्रोलिसिस कर देते हो तो आपको यहाँ पे OH मिलेगा. अगर इसी की रिएक्शन आप किसी और फिनॉल के साथ करते हो तो पैरा हाइड्रोजन चला जाता है और हमें यहाँ डाई मिलता है N और यहाँ पे OH. ये होता है ऑरेंज डाई. ये क्या होता है? ऑरेंज डाई. और यहाँ पे अगर रिएक्शन एनिलीन के साथ करते हो, अगर एनिलीन के साथ, तो इसका पैरा हाइड्रोजन और हमें जो मिलने वाला प्रोडक्ट है N डबल बॉन्ड N और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? येलो डाई. इसी की रिएक्शन अभी मैंने बताया, अगर आप इथेनॉल के साथ कर रहे हो या H2PO2 तो आपको क्या मिल सकता है? बेंजीन भी मिल सकता है.
समझ रहे हो? अब अगर मैं फिनॉल के रिएक्शंस को आगे बढ़ा रहा हूं, फिनॉल के रिएक्शंस के, तो फिनॉल के रिएक्शंस को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग, तो अभी ध्यान से देखो यहां पे मुझे क्या मिल सकता है। अगर फिनॉल की रिएक्शन में यहां पे ब्रोमिनेशन कर रहा हूं, फिनॉल का ब्रोमिनेशन वाटर के प्रेजेंस में अगर हम कर रहे हैं, वहां पे एनिलीन का भी वही हो रहा है और यहाँ पे भी हमें वही प्रोडक्ट मिलते हैं। जैसे यहाँ OH और यहाँ पे कौन आएगा Br, यहाँ पे भी कौन Br और यहाँ पे भी Br। अगर यही रिएक्शन मैं Br2 और कार्बन डाइसल्फाइड में अगर करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक तो क्या मिलेगा, ऑर्थो, या फिर मुझे दूसरी स्पेसीज क्या मिलेगी, प्यारा ब्रोमो फिनॉल। एक मिलेगा ऑर्थोब्रोमो, दूसरा मिलेगा प्यारा ब्रोमो। अगर मैं फिनॉल की रिएक्शन कॉन्संट्रेटेड HNO3 के साथ कर रहा हूं तो मुझे यहां मिलेगा पिक्रिक एसिड, यहां भी NO2, यहां भी NO2 और यहां भी NO2, जिसको बोला जाता है पिक्रिक एसिड। ठीक है, उसके बाद अगर बात करनी हो तो यहाँ आएगा डाइल्यूट HNO3 और यहाँ ध्यान से देखो यहाँ आएगा OH और इधर NO2 और यहाँ आएगा OH और इधर NO2। कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, H2PO2, H2PO2। यहाँ और एक रिएक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ CO2 की रिएक्शन H+ के प्रेजेंस में करता हूँ तो मुझे यहाँ मिलने वाला जो प्रोडक्ट है, एक जगह पे OH और एक जगह पे COOH आ जाएगा, जिस रिएक्शन का नाम है कोल्बेज रिएक्शन, और मिलने वाला प्रोडक्ट है सैलिसिलिक एसिड। क्या मिल रहा है? सैलिसिलिक एसिड। और अगर यही रिएक्शन मैं CHCl3 और KOH के साथ करता हूँ तो रिएक्शन में मिलने वाला जो प्रोडक्ट होगा, यहाँ OH और यहाँ CHO, दैट इज सैलिसिला अल्डिहाइड। क्या होगा? सैलिसिला अल्डिहाइड। और जिंक की रिएक्शन तो मैंने करवा दी है। यहाँ पे और एक रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ, अगर आप Na2Cr2O7 लेते हो तो फिनॉल से मुझे क्या मिलेगा? हाइड्रोक्विनोन मिलेगा, क्विनोन मिलेगा, ठीक है, बेंजोक्विनोन बोला जाता है, इसका नाम होता है बेंजोक्विनोन ऑक्सीडेशन से। और अगर मैं रिडक्शन कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा? सिर्फ बेंजीन फिनॉल से। सारी एनसीईआरटी आपके बोर्ड के ऊपर है। अल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शन बाकी है, जगह कम है। ओके, फोटो काढूंगी एक छान पैकी, आहे का मोबाईल? मला पाठवा काढून। कॅमेरा येऊन मध्ये एका फोटोत सगळं बसत नाही। ओके, तुम्हाला लागेल ना असं म्हणायचं। काय एवढीशीच आहे केमिस्ट्री ना।
बेन्झोक्विनोन ऑक्सिडेशन, बेन्झोक्विनोनचं काय केलं आपण, Na2Cr2O7 ऑक्सिडेशन. आणि झिंक वापरलं तर बेन्झीन. ठीक आहे. आता घरी जाऊन काय करायचं माहितीये का, एकदा एनसीआरटी काढायचं आणि याला स्टडी करत करत रिॲक्शन बघायच्या, झाला अभ्यास. आता काय असं टॉपिक करत बसायचे नसतं. आता पूर्ण ऑर्गॅनिक करायचं, पूर्ण इनऑर्गॅनिक करायचं, पूर्ण फिजिकल करायचं, तर अभ्यास होतो. किती दिवस ते टॉपिक करतात, नीड नाहीये. आता तुम्हाला लिंक, इंटरलिंकिंग लावायचं. खूप साऱ्या रिॲक्शन रिपीट असतात, खूप साऱ्या, पण ते सगळं पाहिलं तर कळेल ना. एक एक पाहिलं तर कसं कळेल ही कुठे आहे रिॲक्शन. एनसीआरटीचे काय करायचं, सगळे प्रिपरेशन बघायचे, मग त्यात कॉमन प्रिपरेशन, नंतरच्या रिडिंगला काय करायचं, पहिले प्रिपरेशन सगळे लिहायचे व्यवस्थित. मतलब जो सारे प्रिपरेशन होते वो पहले लिख दो, क्या कौन किससे बना रहा है. 4-4, 5-5 प्रिपरेशन है सब कंपाउंड के. एक बार लिखना है, फिर देखना है कॉमन रिएक्शन क्या, हाइलाइटर ले लो और कॉमन रिएक्शन निकालो. कॉमन मतलब रिपीट हो रही है, जैसा इसका प्रिपरेशन, या फिर प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी के चार्ट बनाओ. इसका प्रिपरेशन किसी और का केमिकल प्रॉपर्टी होता है, तो रिएक्शन क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है. तो बस देख लो, उन दोनों को कंबाइन कर दो कि ये दोनों सेम है. तो ऐसा आपको मोर देन 50% मिलेगा, मोर देन 50%. वही रिएक्शंस होते हैं. फिर एक बार लिंक लगा देनी है और अपने दिल से बोलना है, खुद लिखना है. बेंजीन से टोलिन कैसे बनाए, बेंजीन से सैलिसिलाल्डिहाइड कैसे बनाए. अब बेंजीन से सैलिसिलाल्डिहाइड बनाए तो बेंजीन लो, बेंजीन से फिनॉल बनाओ. देखो बेंजीन से क्या बनेगा, फिनॉल तो डायरेक्ट नहीं बन रहा है, तो क्या करेंगे, नाइट्रोबेंजीन बनाओ. नाइट्रोबेंजीन से फिर से क्या करो, एनिलीन बनाओ. एनिलीन से फिर क्या कर सकते हो, फिनॉल बना सकते हो. ये आ गया फिनॉल. फिर फिनॉल से सैलिसिलाल्डिहाइड बना सकते हो. बस एक दूसरे के इंटरलिंक करना है, किससे क्या बन रहा है और क्या नाही बन रहा है. आपण नाते कसे सांगतो, एखादा माणूस जर असा ओळखीचा पाहुणा असेल तर त्याला विचारला, बाबा तुम्ही आमचे कोण, किंवा तुम्हाला विचारलं ते तुमचे कोण, तुम्ही काय म्हणता मग, अहो ते आमचे मामा आहेत ना, मामाची बायको मामी आहे ना, मामीच्या चुलत भावाचा सक्का दिराचा मुलगा आहे तो. तुम्ही एवढं दूरचं नातं लक्षात ठेवू शकता. इथं 2-4 गोष्टी तर लक्षात ठेवायच्यात. बेंझीन पासनं फिनॉल बनवायचं असेल तर काय करावं लागेल, बेंझीन पासनं एनिलीन किंवा नायट्रोबेंझीन करा, नायट्रोबेंझीन पासनं एनिलीन करा, आणि एनिलीन किंवा मग क्लोरोबेंझीन करा, आणि क्लोरोबेंझीन पासनं फिनॉल बनवा. म्हणजे जो सक्का चुलत भाऊ आहे, ठीक आहे, चुलत भावाचा नंदचं पोरग समजा असं काहीतरी, तर तो आपला दुसरा पण नात्यातून लागते की नाही. तर फिनॉल असा पण मिळू शकतो आणि फिनॉल तसा पण मिळू शकतो. त्याला फॅमिलियर करून घ्या ना, हार्ड मुळीच नाहीये ते, अलग लक्षात. आज गेल्यानंतर एनसीआरटी मध्ये व्यवस्थित एकदा पाहून घेतला तर सोपं येतं. हे तुम्हाला एवढं मोठं दिसायलंय, हे तुमच्याच रिॲक्शन्स आहेत ना, खूप सारे रिॲक्शन रिपीट असतात. जाऊ पुढे. ओके, भेटो वाटणं गेलं, एवढं चांगला बोर्ड दिसायलाय. ठीक आहे, तुम्हाला चांगला दिसायलाय, आम्हाला तारे जमीन पर व्हायलेत म्हणा, सगळे रिॲक्शन जागच्या जागी फिरायलेत. ठीक है, इसको लेना पड़ रहा है मुझे. अच्छा बेटा, अब आगे अब ध्यान से देखो, हमारे लिए बहुत सारे ऐसे अलग अलग, अब ये तो सीक्वेंस में हमारे पास रिएक्शंस आ चुके हैं. अब हमें कुछ कंपाउंड्स अगर प्रिपेयर करना हो तो क्या करना होगा. कंपाउंड्स को अगर प्रिपेयर करना है, जैसे मान लो एक एक रिएक्शंस कवर करते हैं. मान लो मुझे फिनॉल को प्रिपेयर करना है. किसको प्रिपेयर करना है, फिनॉल को. सो हाउ विल यू प्रिपेयर द फिनॉल. आपको घर पे जाके वो काम करने हैं. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लेने वाला हूँ, क्लोरोबेंजीन. ये आपके माइंड में जिस दिन सेट हो जाएगा ये सारी चीजें, उस दिन आपकी पढ़ाई परफेक्ट. आपको ये डायरेक्ट आना चाहिए. क्यूमिन,
और यहाँ पे मैंने ले लिया एनिलीन। तो ये 4 कंपाउंड जो फिनॉल को आसानी से अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, इसका क्या करना होगा जो मुझे फिनॉल मिलेगा, इसका क्या करना होगा जो मुझे फिनॉल मिलेगा, इसका क्या करना होगा जो मुझे फिनॉल मिलेगा। तो यहां मुझे क्या करना है पता है, NaOH और NaOH की रिएक्शन, H2O चला गया, NaCl चला गया, ये वाला पार्ट इधर आ गया और मुझे पहले क्या मिला, फिनॉक्साइड मिला सोडियम, और इसकी रिएक्शन फिर HCl के साथ फिनॉल। ये आपको बुक में देख के करना पड़ता है, मैं जैसा लिख रहा हूं ना वैसा आप लिखे और लिखते रहो ना तो अपने आप आपको शॉर्ट हो जाएगा। इसकी भी रिएक्शन क्या करनी है, NaOH के साथ फ्यूज करना है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे क्या करना है, O2 की रिएक्शन करना है, एसीटोन बाय प्रोडक्ट हो जाएगा, कोबाल्ट नैप्थानेट लेना है। इसका क्या करना है, NaNO2 की रिएक्शन करनी है HCl के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। बस आपको ये पढ़ना पड़ता है बार बार, तो अपने आप परफेक्शन में आ जाते हैं रिएक्शन। फिनॉल रहो, क्लोरोबेंजीन रहो या कुछ भी रहो, बस इसी अंदाज से जाना होता है। ओके, बेन्झीन सल्फोनिक ऍसिडचं काय होतं बघा आता, याच्यापासून हे क्युमिन आहे, क्युमिन आयसोप्रोपिल बेन्झीन असतं, इथे हा C आणि H असतो, याच्यामध्ये क्युमिन हायड्रोपरऑक्साइड मिळतो OOH, आणि मग याचं पुन्हा इलिमिनेशन इथे हा निघून जातो आणि हा वाला पार्ट इकडे येऊन फिनॉल, क्युमिन हायड्रोपरऑक्साइड। आता घरी रिएक्शन बघा मात्र ना, उगा मी किती शिकून काहीच फायदा नाही। तुम्ही जर घरी जाऊन ते रिएक्शन पाहत नसाल तर मग उगा तुम्ही येऊन फायदा नाही, माझ्या मेहनतीचा फायदा नाही। घरी जाऊन आता मी 2 टॉपिक कव्हर केले, कोणते, एक फिनॉलला कव्हर केलं, एक नायट्रो कंपाऊंडला कव्हर केलं, फिनॉलला कव्हर केलं, फिनॉलचं प्रिपरेशन झालं, केमिकल प्रॉपर्टीज त्याच आहेत, रिपीट आहेत, ठीक आहे। फिनॉल इथं फिनॉलचे बरोबर आहे, हॅलो अल्केन कव्हर केला, अल्कोहोल फिनॉल केला आणि एनिलीन। आता राहिला फक्त अल्डिहाइड आणि कीटोन। तो एकदा तुम्हाला व्यवस्थित पाहून घ्यावा लागेल, अल्डिहाइड आणि कीटोन एकदा उद्या येताना काय करायचं, व्यवस्थित रीड करायचं। आज गेलं घरी की सगळे ॲरोमॅटिकचे प्रिपरेशन, सगळे केमिकल प्रॉपर्टीज आयसोलेट करा, झालं पार्ट। 4 ते 5 क्वेश्चन तुमचे, पूर्ण ॲरोमॅटिक केमिस्ट्री सेपरेट करायची, म्हणजे ॲरोमॅटिक कंपाऊंड हायड्रोकार्बनचा टॉपिक असतो ॲरोमॅटिकचा, किंवा हॅलो अल्केन असो, फिनॉल असो की अल्डिहाइड असो, सगळं आयसोलेट करा। उद्या आपण याला अजून 1 दिवस देऊया, अल्डिहाइड कीटोन अर्ध्या तासात संपून जाते, 15-20 मिनिटामध्ये, आणि मग नंतर आपण डायरेक्ट रिएक्शनचं कन्व्हर्शन, म्हणजे थोडक्यात काय, मी तुम्हाला म्हणणार अरे राजांनो एनिलीन घ्या आणि मला सॅलिसिल अल्डिहाइड तयार करून दाखवा, मला ऍस्पिरिन तयार करून दाखवा, मला बेन्झोफिनोन तयार करून दाखवा, मी असं डायरेक्ट लिहिणार। मग आपण कसं पोहोचायचं त्या रिएक्शन्स पाहिल्या की झाली केमिस्ट्री। खूप सोपं असतो, छोटे पार्ट आहे, ठीक आहे। तर उद्या येताना मात्र काय करसाल, अल्डिहाइड आणि कीटोन केलात तर मग मजा येईल, बरं, नाही तर येणार नाही। थोडं जाऊ, कारण माझ्या माहिती